नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात करते हैं बिहार की, जहां पर आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। उससे पहले महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। लेकिन इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और एमएलसी सुनील सिंह की तस्वीर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही। ये तस्वीर में क्या था? दरअसल हुआ यह था कि ये मुलाकात थी गृह मंत्री अमित शाह से सुनील सिंह की, जिससे लेकर के काफी विवाद हुआ और इस तस्वीर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनील सिंह की विधायक दल की बैठक में ही क्लास लगानी शुरू कर दी। इस दौरान सुनील सिंह के साथ उनकी नोक झोंक भी हुई। अपने एमएलसी के तीखे तेवरों को देख करके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आगे आए और उन्होंने मामले को संभालने का प्रयास किया। आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने बैठक में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कौन कौन विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार ने आरजेडी के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह को फटकार लगाई। अमित शाह के साथ सुनील सिंह के हाल के फोटो सबने देखे हैं, ये बात नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने ये कहा कि आप लालू परिवार के करीबी हैं, आप ये सब मत कीजिए, ये कहकर के सुनील सिंह को हिदायत भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि सबका लक्ष्य बीजेपी को पराजित करना है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुझे खबर है कि विधायकों को बीजेपी लालच दे रही है। तो काफी गंभीर ये मामला हो गया था यहाँ पर। और जिस तरह से सुनील सिंह को नीतीश कुमार ने फटकार लगाई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी मामले में दखल दिया। वो बीच बचाव करने लगे। उन्होंने कहा कि सोच समझ करके सार्वजनिक रूप से बयान देना चाहिए विधायकों को लेकर के, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने, उप मुख्यमंत्री ने। और उन्होंने ये भी कहा कि सोचना चाहिए कि विरोधियों को इसका लाभ किसी भी तरह से ना मिले। ये बात आज विधायक दल की बैठक में हुई है। और बिहार के संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी और साथ ही कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा। उन्होंने इस बैठक के बाद बताया कि आखिर बैठक में क्या क्या हुआ। आइए सुन लेते हैं। खिलाफ नहीं हुआ। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुनील सिंह जी के बारे में बोला कि आप अमित शाह जी के टच में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा। ये खबर है, ये गलत है। आप महागठबंधन में जब तो महागठबंधन बने रहिए। नहीं, मेरे बारे में कोई नहीं, ऐसा कोई बाइट नहीं है कि हमारे बारे में बोला गया। लेकिन हम सुन रहे हैं कि बीजेपी में जाने की बात हो रही है। ये कैसे सुनते हैं आप लोग, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। सुनील सिंह का क्या रिएक्शन था सर जिस तरह? उन्होंने बोला कि हम अमित शाह के साथ गए ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने फेसबुक पर देखा है, आप गए हैं मिलने के लिए, यही बातें हुई। मुख्य आज आपको हम कहते हैं कि राजगीर, आप पोस्टर देखने राजगीर चले गए, यहाँ दोनों साथ आए, उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप कोई चीज देखना रहता है तो इतना दूर काहे जाते हैं? 100 किलोमीटर। सबसे बड़ी बात है कि हम मीडिया के लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग कृपा करके दूसरों के एजेंडा पे नहीं चलिए। कोई चीज देखना हो, यहाँ मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी साथ आए, अभी तुरंत 2-2.5 घंटे तक सब एकजुट रह के पूरे मजबूती से महागठबंधन को आगे बढ़ाने की बात किए। इसकी चर्चा आप नहीं करते हैं। और जिस तरह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद बैठक के बाद आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने सफाई दी। इस फोटो को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि दरअसल वो वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह से मिलने के लिए नहीं गए थे, बल्कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए गए थे। आइए सुन लेते हैं। अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, भारत के बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं। सरकारी कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे। मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूं। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। कोई ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं। और उसी फोटो को लेकर जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। मनीष, सुनील सिंह जो बोल रहे हैं वो हमने सुना, विजय चौधरी ने जो बात कही वो भी हमने सुनी। वो ये भी कह रहे थे कि आप ये तो मुद्दा उठाते हैं कि किस तरह से जो सरकार के पोस्टर लगे हैं उसमें उप मुख्यमंत्री का फोटो नहीं है, लेकिन बैठक में जिस तरह से दोनों ही साथ आए हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई मनीष, जिसमें नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं एक तरह से बीजेपी पर कि वो विधायकों पर डोरे डाल रही है। और जिस तरह से सुनील सिंह का नाम लेकर के कहा गया, ये पूरा मामला आखिर है क्या? क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हुई थी, उसके बाद इन अटकलों ने भी जोर पकड़ा था। बल्कि बीजेपी के कई नेताओं ने दावा भी किया था कि अब अगली टूट जेडीयू में होगी, बिहार में होगी।
अखिलेश, निश्चित रूप से आज की बैठक में कई सारी बातें नीतीश कुमार ने की। जो सबसे महत्वपूर्ण आप राजनीतिक बात कह सकते हैं वो यह था कि जब महागठबंधन विधायक दल की बैठक चल रही थी उसमें नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के खिलाफ हाल में सीबीआई के द्वारा चार्जशीट के बारे में चर्चा करते हुए यह कहा कि ये सब सारी चीजें जानबूझकर की जा रही हैं, लोगों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है और लोगों को एक तरह से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सैकड़ों करोड़ जो है बीजेपी जो है हर राज्य में विधायकों को तोड़ने में खर्च कर रही है। उन्हें इस बारे में बिहार में भी क्या हो रहा है, किसको अप्रोच किया जा रहा है, इस बारे में उन्हें अंदाजा है। और एक तरह से ये बातें सच भी हैं। अखिलेश, अगर आपको याद हो तो जीतन राम मांझी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए तो उस समय वो भले ही महागठबंधन का हिस्सा थे और उसी बैठक के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने उनके सामने शर्त रख दी, या तो आप जनता दल यूनाइटेड में विलय करें या आप महागठबंधन के बाहर जाएं। और आखिरकार जीतन राम मांझी को ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनके बेटे को कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, महागठबंधन से बाहर जाना पड़ा और एक तरह से अब वो जिस स्थिति में एनडीए या बीजेपी के साथ हैं, वैसे में उन्हें भी मालूम है कि बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक विधायकों का सवाल है तो नीतीश कुमार ने आज की बैठक में खुलकर कहा कि कांग्रेस के कई सारे विधायकों को अप्रोच किया गया है, जेडीयू के विधायकों को अप्रोच किया गया है, आरजेडी के भी कुछ विधायकों के साथ जो है एक तरह से उनको संवाद भेजा जा रहा है। उन्होंने सुनील सिंह का जिक्र किया कि आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने स्वागत किया और कैसे क्या बातें हुई उसके बारे में उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें जानते हैं। तो ये आप कह सकते हैं। बाद में आरजेडी विधायक दल की बैठक में भी वही सारी बातें तेजस्वी यादव और आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने दोहराई कि अब किस तरीके से महागठबंधन के जो भी दल हैं उनके बीच में और भी ज्यादा एकता या एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत है। और साथ ही साथ उन विधायकों को नसीहत दी, जैसे सुनील सिंह जैसे विधायक हैं जो एक तरह से हाल के दिनों में अपने बयानों के कारण काफी ज्यादा चर्चा में थे कि अब पार्टी में कोई भी नीतिगत बातें होंगी तो उसके लिए केवल तेजस्वी यादव और लालू यादव ही अधिकृत हैं। और वही कारण रहा कि आरजेडी विधायक दल के बैठक के बाद में आरजेडी के सारे विधायकों के सुर बदले बदले से नजर आए। अखिलेश, शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा की, जिसमें लगातार राजनीति से लेकर गरमा रही है। पंचायत चुनाव की घोषणा से लेकर अब तक 27 लोगों की मौत पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा में हो चुकी है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद, मालदा और नाडिया सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से हैं और टीएमसी, सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपस में ही इस हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हिंसा को देखते हुए 697 पोलिंग बूथों पर आज दोबारा मतदान कराया गया। इस बीच पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं आनंद बोस, वो दिल्ली आए हुए हैं। यहाँ पर इस समय हम जब बात कर रहे हैं उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से चल रही है। और इसी के साथ बीच में ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के 4 सांसदों का एक जांच दल बनाया है जो कल सुबह पश्चिम बंगाल जाएगा और वहां पर जो हिंसा हुई है उसकी जांच करेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में ये 5 सदस्यीय दल सांसदों का बनाया गया है जो कल सुबह यहां पर जाएगा। और हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश की। ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है, लेकिन इस याचिका पर, इस अपील पर कि इस पर अंतरिम रोक लगा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और साथ ही उपराज्यपाल को भी इस मामले में नोटिस जारी किए हैं। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही।